अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स अभी डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम अपना सेकंड केस यानी कि नेगेटिव केस को डिस्कस करेंगे। जस्ट टू ऑर्गेनाइज दैट व्हाट वी आर डिस्कसिंग, हम समराइज कर लेते हैं, रीकैप कर लेते हैं कि हम डिस्कशन ग्रामर की किस तरह से कर रहे हैं। तो हम ग्रामर के ऊपर बात कर रहे हैं। ग्रामर के ऊपर डिस्कशन करते हुए हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस कर लिया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर हमने 20 वीडियोज जो है वो मुकम्मल की हैं। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया है टेंसेस को। टेंसेस भी हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है, इंट्रोडक्शन टू टेंसेस, जिसमें हमने देखा था वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में। देन हमने डिस्कशन स्टार्ट की हुई है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला केस है अफर्मेटिव केस, उसको कंप्लीट कर लिया है। अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे नेगेटिव केस के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। इन नेगेटिव केस में यानी कि जब नेगेटिव सेंटेंस हो हमारे पास, तो उसमें तर्जमा किस तरह से करना है, ट्रांसलेशन किस तरह से करनी है। तो जो जनरल स्ट्रक्चर है, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं, किसी भी टेंस का फिक्रा हो उसमें जब हमने ट्रांसलेशन करनी है किसी नेगेटिव फिक्रे की, यानी कि जिसमें नहीं आ रहा हो, तो उसका जो जनरल स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करते हैं, फिर हम उस टेंस का जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा वो लिखेंगे और उसके साथ नॉट ऐड कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। और फिर उसके बाद हम जो है वो मेन वर्ब लिखेंगे और बाद में ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ये जो है वो जनरल फार्मूला है किसी भी नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का। एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा वो अपना काम आप नहीं करते हैं। पहली बात यह है कि हमने देखना है कि ये सेंटेंस कौन सा है। ते है आ रहा है, लिहाजा ये कौन सा टेंस है, इंडेफिनेट का टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है और इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है, लिहाजा ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसको किस तरह ट्रांसलेट करेंगे, इसको ट्रांसलेट वही ये जो लिखा हुआ फार्मूला। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, दे, वो, ठीक है। दूसरा हेल्पिंग वर्ब, इंडेफिनेट में जब नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज यूज करते हैं। तो यहां पर हमने लगा दिया डू, फिर हमने लगा दिया नॉट और फिर हमने जो है वो वर्ब लगा दिया। वर्ब क्या है, करना, डू, ठीक है। देयर ऑन वर्क, अपना काम, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया, वो अपना काम आप नहीं करते हैं। दे डू नॉट डू देयर ऑन वर्क। दे सब्जेक्ट, डू नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट और डू मेन वर्ब आ गया। देयर ऑन वर्क, अपना काम क्या है, यहां पर ऑब्जेक्ट है। दूसरा कह रहा है वो किसी से नफरत नहीं करता है। वही हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वो, ही, ठीक है। डज नॉट, डज नॉट क्या है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, डज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट हमने लगा दिया। मेन वर्ब क्या है, नफरत, हेट, और किससे नहीं करता, किसी से, तो एनीवन, ठीक है। वो किसी से नफरत नहीं करता, ही डज नॉट हेट एनीवन, वो किसी से भी नफरत नहीं करता। तो ये हमने जनरल स्ट्रक्चर को देख लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि डू नॉट कहां पे लगाएंगे, डज नॉट कहां पे लगाएंगे, वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज करेंगे जब नेगेटिव सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कर रहे होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये पर्टिकुलर फार्मूला लिखा हुआ है जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ट्रांसलेट करेंगे उसके नेगेटिव फिक्रों को। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब उसके नेगेटिव फिक्रों को हम ट्रांसलेट करेंगे तो उसका ये फार्मूला है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो, ही, शी, इट या सिंगुलर हो, यानी कि थर्ड पर्सन या कोई सिंगुलर हो, तो फिर हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके साथ डज नॉट लगाते हैं, ठीक है। फिर हम वर्ब की पहली फॉर्म और बाद में ऑब्जेक्ट। इसी तरह अगर हमारे पास आई हुई यानी कि फर्स्ट पर्सन, यू ये सेकंड पर्सन हो, या दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस उसके साथ डू नॉट लिखेंगे, ठीक है। और साथ में हम वर्ब की पहली फॉर्म लगा देंगे और एंड पे हम ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसलेट कर देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से पहले हमने ये जो बातें की हैं उर्दू में यहाँ पे लिखी हुई हैं। कह रहा है मनफी जुमलों में यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में आई, वी, यू, दे और दिगर जमा के साथ डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए डू नॉट लिखा हुआ है। ही, शी, इट और बाकी सभी वाहद सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लगाते हैं। और वर्ब की हम क्या करेंगे, पहली फॉर्म लगाएंगे और दूसरा एस और यस नहीं लगाएंगे। सिंपल यहाँ पर मैंने लिख दिया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। यहाँ पर भी लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, एस या यस नहीं लगेगा, जो कि हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस के फिक्रों में
लगता होता है। हम जब अफर्मेटिव सेंटेंस को डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाते हैं सिंगुलर के केस में। तो यहाँ पर ये बात रखें कि वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कोई एस ई एस नहीं लगेगा नेगेटिव सेंटेंस में। सिर्फ जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस को डिस्कस कर रहे होंगे उसमें जो है वो एस या ई एस लगेगा। कब लगेगा? जब हम सिंगल चीज से डिस्कस कर रहे होंगे, ही शी इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट लगा रहे होंगे। तो यहाँ पर दोबारा बता रहा हूँ कि सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी, कोई एस या ई एस नहीं लगेगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस के केस में। ये एग्जांपल है, वही हमने पहले डिस्कस किया, बकरी गोश्त नहीं खाती है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, द गोट लिख देंगे, साथ में डज नॉट लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे ईट और बाद में लिख देंगे मीट। बकरी गोश्त नहीं खाती है, द गोट डज नॉट ईट मीट। मीट क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब जो कि डज है और साथ में नॉट लग गया, वर्ब की पहली फॉर्म लग गई और साथ में मीट यानी कि ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया। ये कुछ और मिसालें हैं। वो अपना काम आप नहीं करते हैं, दे डू नॉट डू देयर ऑन वर्क। सब्जेक्ट वो दे, डू नॉट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि प्लूरल है इसलिए डू नॉट लगा रहे हैं। डू जो है हमारा वर्ब है, मेन वर्ब है, देयर ऑन वर्क उनका अपना काम। हम मुक्केबाजी का खेल पसंद नहीं करते हैं, वी डू नॉट लाइक बॉक्सिंग। वी जो है वो प्लूरल है, डू नॉट लगाएंगे। लाइक जो है वो हमारा मेन वर्ब है, एस या ई एस नहीं लगा हुआ, और बॉक्सिंग जो है वो मुक्केबाजी यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है। वो किसी से नफरत नहीं करता है, ही डज नॉट हेट एनीवन। ठीक है, ही सिंगुलर है, डज नॉट लगाएंगे, हेट नफरत, एनीवन किसी से भी नहीं करता, ऑब्जेक्ट है, और हेट जो है नफरत है, एस या एस नहीं लगा हुआ। लड़की अपनी अम्मी को नहीं बुलाती है, द गर्ल डज नॉट कॉल हर मदर। लड़की अपनी अम्मी को नहीं बुलाती है, द गर्ल क्योंकि सिंगल है इसलिए डज नॉट लगाया है, कॉल वर्ब है, ठीक है, बुलाना, एस या एस नहीं लगा हुआ, हर मदर उसकी अम्मी जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। बकरी गोश्त नहीं खाती है, हमने वैसे प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर लिया है। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव केस। आई एम वेरी मच होपफुल दैट यू गॉट अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। If you have any question, you can ask in the comment section. Thank you very much. See you in the next lesson.